नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट एंड आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। आज हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज का मुहूर्त क्या होने वाला है, किस समय आपको पूजा करनी है और साथ के साथ कौन से ऐसे खास उपाय हैं जो आपको इस तीज पे करना है ताकि आप माँ गौरी और भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनके आशीर्वाद से अपनी लाइफ में हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सके जो आप चाहते हैं। हरतालिका तीज का जो त्यौहार होता है वो ज़्यादातर महिलाएं इसीलिए मनाती हैं जो चाहती हैं कि उनको अपनी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, एक अच्छे स्पाउस को अट्रैक्ट करना चाहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनमैरिड महिलाएं ही इस त्यौहार को करती हैं, मैरिड महिलाएं भी जो हैं वो भी इस त्यौहार को कर सकती हैं ताकि उनके मैरिज में, उनकी रिलेशनशिप में हमेशा एक प्यार और एक हार्मनी और एक अच्छी कंपैटिबिलिटी और कंपेनियनशिप बनी रहे। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि किस दिन मनाई जाने वाली है हरतालिका तीज और किस तरीके से आपको मनानी है हरतालिका तीज। और साथ के साथ सिर्फ त्यौहार ही नहीं मनाना बल्कि भगवान को भी मना लेना है कि आपकी सारी इच्छाएं जो हैं वो अवश्य पूरी करें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की अवश्य पूजा करनी चाहिए और उसका बहुत ही ज़्यादा खास महत्व भी है। सुहागिन महिलाएं भी जो होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो भी अपनी पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे प्रेम संबंधों के लिए इस त्योहार को मनाती हैं, इस व्रत को रखती हैं और बहुत ही मान्यता और शिद्दत से इस व्रत को रखती हैं, क्योंकि ये जो व्रत होता है ये भी निराहार और साथ के साथ निर्जल व्रत होता है। तो ऐसा व्रत करना जिसमें आपको पूरे दिन ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, करना बहुत ही कठिन है और बहुत ही ज़्यादा शिद्दत और मान्यता से निभाती हैं इस व्रत को बहुत ही अच्छे तरीके से सुहागनें और महिलाएं स्पेशली। हरतालिका तीज का जो त्यौहार है वो हरियाली और कजरी तीज के बाद मनाया जाता है, हरतालिका तीज का त्यौहार। और इस बार जो हरतालिका तीज है वो 18 सितंबर को पड़ रही है। तो उदय की जो तिथि है तीज के लिए वो 18 सितंबर की है, इसीलिए 18 सितंबर को ही आपको इस त्यौहार को सेलिब्रेट करना है। इस पर्व का जो संबंध है वो डायरेक्टली भगवान शिव के साथ भी है, क्योंकि हरतालिका और हर जो है वो महादेव का ही एक नाम है, तो इसीलिए इसका जो डायरेक्ट संबंध है वो भगवान शिव जी के लिए है। और ये जो तिथि है वो भगवान भोलेनाथ और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत उपयुक्त भी है। मुख्य रूप से ये जो पर्व है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मन चाहा वर या फिर एक अच्छा लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए मनाया जाता है। उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए लोग पूजा करते हैं, साथ के साथ व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, विधि विधान से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैरिड महिलाएं भी जो होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, साथ के साथ अपने पति के साथ एक अच्छा प्रेम संबंध इस्टेब्लिश करने के लिए और उसको हमेशा मेंटेन करने के लिए इसका जो व्रत है उसको करती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उस व्रत को फॉलो करती हैं, नियम अनुसार उस व्रत को करती हैं। पंचांग के अनुसार जो है 17 सितंबर को सुबह 11:10 पे तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 18 सितंबर को दोपहर 12:40 तक रहेगी। लेकिन हर तिथि का जो महत्व होता है वो उदया तिथि से ही माना जाता है और उदया की जो तिथि है तृतीय तिथि वो 18 सितंबर को ही रहेगी, क्योंकि 17 सितंबर को लगभग 12 बजे के करीब ये तिथि शुरू हो रही है, तो वो मध्य दिन होगा। इसी वजह से 18 सितंबर को ही आपको अच्छे तरीके से व्रत का संकल्प लेकर फिर व्रत को रखना है। तो 18 तारीख को ही आपको पूरी तरीके से स्वच्छ होकर, नहा धोकर, पूजा अर्चना करके, संकल्प लेके फिर इस व्रत को शुरू करना है। शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करने का जो महत्व है और जो मुहूर्त है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जबकि 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 8:24 तक का जो समय है, इस पूरे समय ये जो मुहूर्त है वो उपयुक्त है आपकी पूजा करने के लिए। लेकिन शाम के समय ही पूजा करना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, सबसे ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि
किस विधि से आपको हरितालिका तीज पर पूजा करनी है, किस तरीके से आपको भगवान शिव को और माँ गौरी को प्रसन्न करना है। सुबह सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि उठकर स्वच्छ होकर स्नान लेकर देह शुद्धि के साथ साथ मन की भी शुद्धि करने के बाद आपको संकल्प लेना है कि आज इस हरितालिका तीज के दिन आप व्रत कर रही हैं और किस वजह से व्रत कर रही हैं, क्या आप उसके बाद मैनिफेस्ट करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, क्या आप चाहती हैं कि आप अपनी लाइफ में हासिल कर सके इस व्रत के बाद। उस इच्छा को भगवान के सामने प्रस्तुत करते हुए, उस इच्छा को भगवान को बताते हुए आपको संकल्प लेना है कि आपको आशीर्वाद दे कि आप अच्छे तरीके से नियम अनुसार इस व्रत को पूरा कर सके। शाम को भगवान शिव और माँ पार्वती की साथ में आपको संयुक्त उनकी उपासना यानी कि उनकी साथ में पूजा करनी है, साथ में अर्चना करनी है। और स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार करते हुए इस पूजा को करना चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से अच्छे से तैयार होकर रेडी होकर फिर आपको इस पूजा को करना चाहिए। तो उससे जो फल होता है वो और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। माँ पार्वती को आपको सारा श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए और साथ के साथ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए कि जो भी आपकी स्पेशल विश है जिसकी वजह से आपने ये व्रत को रखा है वो विश इस व्रत के बाद पूरी हो और आप ये आशा करती हैं कि आपने कोई भूल चूक ना की हो इस व्रत को रखते समय और आपने अच्छे तरीके से सभी नियमों को फॉलो करते हुए इस व्रत को अच्छे से रखा। फिर शिव पार्वती जी की संयुक्त पूजा के बाद आपको व्रत का पारण करना है, यानी कि व्रत को कंप्लीट करना है और फिर ही कुछ ग्रहण करना है। अगर ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनको अपनी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, उनको इस प्रकार से पूजा करनी है। अगली हम बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप मैरिड हैं लेकिन आपकी जो लाइफ पार्टनर के साथ जो आपकी कंपैटिबिलिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कुछ समय से बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। छोटी छोटी बातों पे आपकी लड़ाई हो जाती है या छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो मैच नहीं कर रहा, तो ऐसे में आपको किस तरीके से पूजा करनी है हरतालिका तीज के दिन। इस दिन आपको निर्जला व्रत तो रखना ही है। अगर आप निर्जला व्रत किसी वजह से नहीं रख सकते हैं तो फलाहार व्रत आप रख सकते हैं, ये करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। शाम के समय संपूर्ण श्रृंगार करके यानी पूरी तरीके से तैयार होकर अच्छे से रेडी होकर आपको शिव और माँ गौरी के मंदिर जाना है और वहाँ पर आपको शिवजी पर जल का और साथ के साथ इत्र का अभिषेक करना है। और जब आप शिवजी पर जल अर्पित करते हैं तो आपको जाप करना है इस मंत्र का, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है शिवजी का जल अभिषेक करते हुए इत्र के साथ। साथ में आपको माँ पार्वती को सिंदूर और लाल चुनरी अर्पित करनी है और फिर आपको उनका आशीर्वाद लेना है कि जो आपका ये जो मैरिड लाइफ है, ये मैरिटल आपकी जो लाइफ है उसमें हमेशा एक हार्मनी, एक हमेशा अच्छी कंपैटिबिलिटी आपके स्पाउस के साथ बनी रहे, मेंटेन रहे और जो भी ये छोटी सी आर्ग्यूमेंट्स बीच बीच में होती रहती है वो ख़त्म हो जाए और आप दोनों के रिश्ते में फिर से प्यार आ जाए। अगली हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि किसी वजह से भी आप मैरिड है लेकिन आपके स्पाउस के और आपके जो रिलेशन है उसमें कोई ना कोई दूरियां आती जा रही हैं, या वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो या किसी भी XYZ रीज़न की वजह से हो, लेकिन कोई ऐसी आउटर ट्रबल है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस होता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में आपको किस तरीके से पूजा करनी है हरतालिका तीज के दिन। ऐसे में आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको व्रत तो रखना ही है, निर्जला व्रत रख सकती हैं या फिर आप फलाहार व्रत रख सकती हैं, लेकिन प्रदोष काल के समय आपको पूजा करनी है। संपूर्ण श्रृंगार करते हुए ही आपको पूजा करनी है। आपको शिव मंदिर जाना है और शिव मंदिर में घी का 4 मुखी दीपक जलाना है आपको शिवजी के सामने और उनको शिवजी को चंदन का लेप करना है और साथ के साथ माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाना है और लाल चूड़ियाँ अर्पित करनी है। तो आपको शिवजी को चंदन का लेप करना है, माँ पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ियाँ अर्पित करनी है और साथ के साथ इन दोनों के सामने आपको एक 4 मुखी घी का दीपक जलाना है। ऐसा अगर आप करते हैं
तो ऐसे में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं अपने स्पाउस के साथ, जिस भी XYZ रीज़न की वजह से एक डिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है या डिस्टेंस बन गया है आप दोनों के बीच में, तो वो सभी प्रॉब्लम्स दूर होंगी और आप अपनी लाइफ में फिर से, अपनी मैरिड लाइफ में फिर से एक हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारा प्यार मेरे चैनल को देते रहिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पे। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।